सीबीएसई का क्या होता है पास फेल का क्राइटेरिया, क्या आप सभी बच्चे जानते हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो में मैं आपको सीबीएसई के पास फेल क्राइटेरिया को बताऊंगा, है ना। कितने परसेंट लाने पर आप पास कहे जाओगे या कितने परसेंट मार्क्स पर आप फेल हो जाओगे, ये सीबीएसई डिसाइड तो करती है, लेकिन वो परसेंटेज है क्या, इस बारे में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, है ना। तो बच्चों, आपको भी पता है कि सीबीएसई पास फेल के लिए बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट के जो मार्क्स है वो कैलकुलेट करती है और उसी से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लाए जाएं तो आप उस सब्जेक्ट में पास या फेल हो जाओगे, है ना। तो इसको जानना बहुत जरूरी है। अब सब्जेक्ट भी दो टाइप के होते हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें प्रैक्टिकल होता है, जैसे साइंस, है ना। तो दोनों के लिए क्या है क्राइटेरिया वो हम जानते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो पहले हम उन सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं जिनमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है। तो इंग्लिश हो, हिंदी हो या ऐसे सब्जेक्ट जिसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता, उसमें आपको टोटल मार्क्स का एटलीस्ट 33% लाना जरूरी है, तब आप पास कहे जाओगे। आपका मार्क्स 33% या इससे ज्यादा है तो आप पास हैं, लेकिन अगर आपके मार्क्स 33% से कम हैं तो आप फेल हो जाओगे, आपको फेल क्राइटेरिया में रखा जाएगा, है ना। कि यानी अब वैसे अगर देखा जाए, जैसे इंग्लिश का पेपर है 100 मार्क्स का है, तो 100 मार्क्स में 33% मतलब 33 मार्क्स। तो अगर आपके इंग्लिश में 33 मार्क्स या उससे ज्यादा मार्क्स हैं तो पास हो इंग्लिश में, नहीं तो अगर 33 से कम मार्क्स हैं तो आप फेल हो, है ना। तो ये तो हो गया क्राइटेरिया फॉर दो सब्जेक्ट जिनमें प्रैक्टिकल नहीं होता। लेकिन ऐसे सब्जेक्ट जैसे साइंस, जिनमें थ्योरिटी के साथ प्रैक्टिकल एग्जाम भी होता है, ठीक है। अब जो साइंस की बात कर लें तो साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका थ्योरी एग्जाम 80 मार्क्स का होता है और प्रैक्टिकल एग्जाम 20 मार्क्स का होता है। टोटल हो गए 100 मार्क्स। अब इसमें क्राइटेरिया क्या है, तो आपको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों में एटलीस्ट 33% लाना जरूरी है। यानी 80 मार्क्स का 33% तो आप पास कहे जाओगे, 20 मार्क्स का 33% तो आप पास कहे जाओगे। और अगर दोनों में से किसी भी सब्जेक्ट में, मतलब किसी भी कैटेगरी में, यानी थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल में भी, अगर आपके मार्क्स 33% से कम हैं तो भी आप फेल कहे जाओगे उस सब्जेक्ट में, है ना। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि जब ये थ्योरी और प्रैक्टिकल के दोनों मार्क्स जुड़ेंगे, यानी एग्रीगेट 100 मार्क्स, उसमें भी आपका जो मार्क्स है वो एटलीस्ट 33% होना चाहिए। यानी दोनों कैटेगरी में भी 33% होना चाहिए और दोनों जुड़ने के बाद भी आपका जो टोटल मार्क्स है वो 33% होना चाहिए, तब आपका पास क्राइटेरिया कहा जाएगा। अगर आप 33% से नीचे स्कोर कर रहे हो तो आप फेल कहे जाओगे उस सब्जेक्ट में, ठीक है। अब एक कंडीशन और ले लेते हैं कि सर मेरा थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों जोड़ने पर मेरा मार्क्स 33% से ज्यादा है, लेकिन मेरा प्रैक्टिकल में जो मार्क्स है वो 33% से कम है, तो क्या मैं पास हूं या फेल हूं, है ना। तो आपका ओवरऑल तो 33% से ज्यादा मार्क्स है, लेकिन आप थ्योरी या प्रैक्टिकल दोनों में से किसी एक में भी अगर आप फेल हो गए, और फेल कब हो गए, जब आपका मार्क्स 33% से कम होगा। जैसे प्रैक्टिकल में, तो प्रैक्टिकल में अगर आपका मार्क्स 20 का 33% से कम है तो आप प्रैक्टिकल में फेल हो। थ्योरी में 80 का 33% उससे कम मार्क्स है तो फेल हो, और दोनों में से किसी एक में भी फेल हो गए तो ओवरऑल पास कर भी जाओगे तो भी आप फेल कहे जाओगे, है ना। इसीलिए तो दो कैटेगरी में रखा गया है कि भाई सब्जेक्ट में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में पास करो और ओवरऑल भी पास करो, तब उस सब्जेक्ट में पास कहे जाओगे। तो आई थिंक अब आपको कोई डाउट नहीं रहने वाला है कि पासिंग क्राइटेरिया क्या है। 33%, कहीं भी देखो यही नंबर नजर आएगा, और अगर आपके मार्क्स 33% हैं या उससे ज्यादा हैं तो पास, 33% से कम है तो फेल उस सब्जेक्ट में, ठीक है। और अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल होते हो तो फिर आपको कंपार्टमेंट एग्जाम देना पड़ेगा, है ना। और अगर बहुत ज्यादा सब्जेक्ट में फेल हो गए तो आपको फिर से बोर्ड एग्जाम देना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये था आपका सीबीएसई का पास फेल का क्राइटेरिया। तो आई होप कि आपको अब क्राइटेरिया में एकदम क्लैरिटी मिल गई होगी। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लें। थैंक यू सो मच।